Rahim. Second year mathematics integration chapter number 6. It's a very important topic for your final examination. Even though in section C detailed question you must see some sort of questions. ठीक है, तो सबसे पहले बेटा देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको कराया 6.2 के अंदर. जब 6.2 के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड करा तो इट इज़ ऑल्सो क्वाइट सिमिलर टू इट, लेकिन कुछ इसमें डिफरेंसेस हैं. लेकिन क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक का आ रहा है कॉन्सेप्ट. पहले ज़रा हम जो कुछ कंडीशंस हैं वो ज़रा देख लेते हैं. देखो भाई, आपके पास कुछ कंडीशंस आ रही हैं. अंडर रूट का होना ज़रूरी नहीं है. पहली बात तो ये सिंपल ये है कि अगर आपके पास इंटेग्रल के अंदर कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, उसके ऊपर स्क्वायर है. इंटेग्रल के अंदर कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है और उसके ऊपर क्या है बच्चों, उसके ऊपर स्क्वायर है. जब उसके ऊपर स्क्वायर आ गया तो देखो अब हमें क्या करना है. उसके ऊपर जब स्क्वायर आ गया तो हमें, हाँ जी देखो, अगर उसके ऊपर ना स्क्वायर आ गया, कोई भी स्क्वायर अगर उस नंबर के ऊपर आ रहा है तो हम क्या करेंगे. देखो आप सब्स्टिट्यूट करोगे. सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं हम, किसी नंबर की यानी कि x के फॉर्म में करते हैं. अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर स्क्वायर है, उसके बाद एक वेरिएबल है और वेरिएबल का साइन, वेरिएबल है माइनस साइन के साथ, तो आप x की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे जो कांस्टेंट के ऊपर स्क्वायर था ना, उस कांस्टेंट को विदाउट स्क्वायर लिखोगे, साइन लिखोगे और यू लिख दोगे. साइन की जगह कॉस भी आ सकता है. सही है भाई, साइन की जगह कॉस भी आ सकता है. अच्छा बाहर इधर आ जाओ. इसमें क्या है कि कांस्टेंट के साथ क्या है, माइनस का साइन है. कांस्टेंट के साथ माइनस का साइन है. इसमें वेरिएबल के साथ माइनस का साइन था. तो आप क्या करोगे, इसके अंदर क्या करोगे, इसके अंदर बेटा आप लोग करोगे ए ऐसे लिखा, इसमें आप या तो सेक यू सपोज करोगे या फिर कोसेक यू करोगे. सही है भाई. और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए लिखो या ए स्क्वायर प्लस एक्स लिखो, बात तो एक ही है ना, ए. और यहाँ आप सपोज करोगे टेंजेंट टेन यू या फिर को टेंजेंट या कॉट यू. सही है भाई. ये कंडीशन से बुक का पहला ही आपके पास क्वेश्चन आ रहा है. पहला क्वेश्चन आपके पास बुक का है एक्स क्यूब डी एक्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर. बहुत आसान क्वेश्चन है और मेजॉरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट आपके इंशाल्लाह इसमें क्लियर हो जाएंगे. पहली चीज़ ये देखो बच्चों कि इसमें कंडीशन कौन सी बन रही है कि कांस्टेंट पहले है ना, तो आप x की जगह क्या लिखोगे, कांस्टेंट पहले. और कांस्टेंट किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है. और कांस्टेंट पहले है, माइनस का साइन वेरिएबल के साथ है, तो कौन सी कंडीशन लग रही है, फर्स्ट कंडीशन लग रही है, फर्स्ट केस लग रहा है. तो यहाँ लगाया 3 साइन यू. अब इसका डेरिवेटिव ले लो डी एक्स अपॉन डी यू क्यों आएगा, क्योंकि आप इसमें साइन का फंक्शन u की फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी यू. इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3 ऐसे लिखा, साइन की जगह साइन का डेरिवेटिव कॉस आ गया. देखो डी एक्स अपॉन डी यू डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया. सही है भाई. अब यहाँ पे आप सिंपल पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो. x की वैल्यू क्या है, 3 साइन यू का होल क्यूब. और dx की जगह क्या है, dx की वैल्यू देखो बेटा, dx की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 3 कॉस यू डी यू. सही है. यहाँ पर ज़रा जो जितनी चीज़ें लिखी हैं वैसी की वैसी लिख दो. 9 3 का स्क्वायर है, इस तरह लिख दो. और इसके बाद x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 साइन u का होल स्क्वायर है ना भाई. अब मुझे ज़रा बताओ कि यहाँ पे 3 साइन u का होल स्क्वायर ऐसे लिखा मैंने भाई, सॉरी क्यूब ऐसे लिखा, 3 कॉस u ऐसे लिखा हमने, डी यू भी लिख दिया. अब जो चीज़ है ना बच्चों, ये देखो यहाँ पे आपके पास 3 का स्क्वायर कुछ कॉमन आ रहा है. यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 3 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है. ये देखो कैसे कॉमन आ रहा है 3 का स्क्वायर. देखो स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, है ना. तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, कॉमन आ गया. 3 का स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ 1 बचा, माइनस बचा, और साइन स्क्वायर जब साइन के ऊपर लगाया तो इसको ऐसे लिख दिया. सही है भाई. अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी कोई हम चीज़ रूट के अंदर से निकालते हैं तो उसकी जो पावर है वो कैंसिल हो जाती है. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अगर x के ऊपर रूट है तो ये स्क्वायर तो हम कहेंगे कैंसिल हो गई इसकी वैल्यू. एक्चुअली इसके पीछे क्या हो रहा होता है कि इसकी पावर स्क्वायर थी और रूट का मतलब 1/2 था, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है ना. ये बात सबको पता है ना भाई. ये बातें सिंपल बेसिक चीज़ें हैं, ये पता होना ज़रूरी है. अच्छा इसके बाद फिर आप आ जाओ
जस्ट अ सेकंड, थोड़ा जूम कर लो। हाँ जी, इधर आ जाओ। अब आप क्या कहते हैं, अब आप आ जाओ कि आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स दैट इक्वल्स टू 1। अगर मैं चाहूँ इसको इस तरह लिखना, कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, तो कोई मसला नहीं भाई, कोई मसला नहीं है। ये मैंने क्यों करा देखो, अब यही चीज़ मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँगा सिंपल। पहले 3 साइन u का होल क्यूब, सही है, 3 कॉस u डी यू। ये देखो यहाँ पे अपने 3 का स्क्वायर कॉमन आया था ना, स्क्वायर कॉमन लिया, स्क्वायर को बाहर लेके गए तो ये 3 हो गया, सही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, सही है। और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 3 साइन स्क्वायर यू, 3 साइन क्यूब यू, सही है। और यहाँ पे 3 कॉस यू डी यू ऐसे लिख दिया। अब देखो स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो 3 कॉस यू आ गया, देखो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये 3 का ये क्यूब 3 इसके ऊपर भी आ गया, 3 के ऊपर और इसके ऊपर भी आ गया। जब इसके ऊपर क्यूब लगाया तो ये बन गया 27, सही है। अब आ जाओ इसके ऊपर, ये सिर्फ क्या बन गया, साइन क्यूब यू डी यू, साइन क्यूब यू डी यू बन गया। अब आप क्या करोगे, इसको ब्रेक डाउन कर दोगे ज़रा, बहुत आसान है, इसको ब्रेक डाउन करो ज़रा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर यू और साइन यू, देखो 3 थे ना, मैंने 2 में ब्रेक करा और ये 1 ये रहा, सही है। और इसकी वैल्यू अभी मैंने ऊपर बताई थी क्या होती है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू अभी ऊपर बता के आ रहा हूँ मैं, ये ठीक है। 27 1 माइनस कॉस स्क्वायर यू साइन यू डी यू, सही है। अब देखो इसमें ना लेट एक और दफ़ा करना पड़ेगा, ये वाली लेट की कहानी ना थोड़ी अच्छी है, थोड़ी समझने वाली चीज़ है, सही है। ये वाली लेट की कहानी थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है। ये देखो यहाँ पे आप दोबारा लेट करोगे, देखो आपने एक दफ़ा लेट तो आपने कर लिया था x के फॉर्म में ना, अब ज़रा v u भी आ गया और x भी आ गया, अब v के फॉर्म में करो, v इज इक्वल्स टू कॉज, v इज इक्वल्स टू कॉज u, इसका डेरिवेटिव लो बेटा, डी वी इज इक्वल्स टू कॉस कर क्या होता है माइनस साइन u और डी यू, यहाँ पे डी वी अपॉन डी यू था ना तो यहाँ पे चलेगा, और ये माइनस का साइन इधर भेज दिया, इधर माइनस हो गया, इधर प्लस हो जाएगा, सही है भाई। इधर लिखो एक ही बात है, इधर लिखो इस तरफ लिखो। ये मैंने क्यों करा प्लस, क्योंकि बेटा यहाँ पे पहले से प्रेजेंट था, यहाँ पे पहले से क्या प्रेजेंट था हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास पहले से साइन यू और डी यू प्रेजेंट था, तो इसकी जगह मैंने क्या करा, इसको यहाँ पे रख देंगे। तो ये 27 ऐसे लिखा, ये माइनस क्यों लिखा बता रहा हूँ एक मिनट को ज़रा, 1 माइनस वी, सही है। अच्छा एक और तरीका ये भी है कि आसान तरीका कि आप इसको सपोज़ ना करो, हाँ सपोज़ ना करो तब भी हो जाएगा सवाल तो यार। देखो सपोज़ ना करें अगर हम लोग, तो देखो इसका जब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, साइन को ज़रा इससे मल्टीप्लाई करो, देखो 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 ये मेरे ना अभी बताऊँ मैं, बड़ा आसान तरीका है, बड़ा आसान तरीका है। साइन को ज़रा 1 से मल्टीप्लाई करवाओ, 27 ऐसे लिखा, साइन को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, क्या आ गया, साइन आ गया, साइन यू आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओ, सही है। एक मिनट को तुम लोग की और आसान कर दूँ, ये 27 ना बेटा ये पूरे से हो रहा है, तो ये सारी ब्रैकेट के अंदर कहानियाँ होंगी। इस साइन को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 1 आ गया, सही है। इसको मैं कहा, इसको ब्रेक करके लिख दिया, इसका डी यू अलग से लिख दिया। फिर दोबारा से आपने ये इंटीग्रल बनाया और इसके एक दफ़ा इंटीग्रल इस पे लगा दो, एक दफ़ा इंटीग्रल इस पे लगा दो। जब तुमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 1 के साथ ये आ गया, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, और से देखो देखो यहाँ पे आपके पास क्या था, यहाँ पे आपके पास था साइन यू और कॉस यू, सही है, साइन यू और कॉस यू, ये था ना, ये था, यही था ना भाई। यहाँ तक किसी का कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, अगर कोई चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आ रही ना तो ज़रा सब चीज़ों को एनालाइज़ करो एक दफ़ा, सब चीज़ों को एनालाइज़ करो एक दफ़ा, फिर देखो ज़रा। अच्छा इधर आ जाओ, अब आ जाओ ये 27, इसका इंटीग्रल क्या होता है, साइन का होता है आपके पास माइनस कॉस, क्या होता है, साइन का होता है माइनस कॉस, इसका डेरिवेटिव अलग होता है, साइन का सिर्फ कॉस होता है लेकिन इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, सही है। अब ज़रा देखो
या अल्लाह। अच्छा देखो यहाँ पे ये स्क्वायर था, सॉरी ये ना यहाँ पे स्क्वायर था, ये स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, सही है, ये स्क्वायर था। देखो इसका डेरिवेटिव मैंने आपको ये पहली वीडियो में आई थिंक या दूसरी वीडियो में समझाया था, अगर कॉस का बराबर में डेरिवेटिव प्रेजेंट हो उसके अंदर पावर ऐड हो जाएगी। देखो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन, लेकिन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। और ये मेरे बच्चों ये देखो, ये मैंने माइनस जो बाहर भेजा था वो यहीं पर ही था, उसको बाहर लिख दिया था, बस मैंने उसको बस बाहर लिख दिया था, है ना। और क्या करा था, देखो जब डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, जब डेरिवेटिव जिस चीज़ का प्रेजेंट होगा उसके अंदर उसकी पावर आप एक इंक्रीज़ कर दोगे, उसकी पावर आप एक इंक्रीज़ कर दोगे। इसका डेरिवेटिव था माइनस साइन, तो यहाँ पे आपने प्लस ऐसी का ऐसे ही लिखा, प्लस ऐसी का ऐसे लिखा, और कॉस की पावर इंक्रीज़ कर दी, कॉस क्यूब यू और अपॉन 3, कॉस क्यूब यू अपॉन 3 प्लस सी ऐसी है, सही है भाई। अब इसको से मल्टीप्लाई करा दो, सिंपल, सही है। ये आपके पास आ गया 27 कॉस क्यूब, सही है भाई, माइनस 27 कॉस यू प्लस सी। अब देखो सवाल के अंदर जो आपको सवाल था ना वो कहाँ 9 और 3 सॉरी एक्स वैक्स की था, इसमें तो यू कहाँ से आ रहा है, यू कहाँ से आ रहा है। अब आपको यू की वैल्यू निकालनी है, यू की वैल्यू निकालनी है। देखो हमारे पास यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस यू की वैल्यू क्या होगी, इस जगह आपको नंबर लिखना है, इस जगह आपको नंबर लिखना है। अब जो चीज़ है ना बच्चों, ये बहुत समझने वाली चीज़ है, यहाँ पे अक्सर बच्चे ना गलती कर रहे हैं, इस चीज़ को समझने में पता नहीं क्यों गलती कर रहे हैं, मेरी भी समझ में नहीं आ रही है बात तो, क्योंकि ये इतनी मुश्किल चीज़ है नहीं जितना बच्चे समझ रहे हैं इसको। देखो इधर ही कर लूँ ना, कोई मसला तो नहीं है। देखो ये क्वेश्चन एक ही समझाऊंगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपकी बात काफ़ी सारी क्लियर हो रही है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, इसलिए मैं एक ही चीज़ में समझाऊंगा, ठीक है। इधर आओ, देखो आपके पास सबसे पहले देखो कॉस यू की वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, यहाँ पर इस जगह पे आ जाओ जहाँ पे आपने सपोज करा था, यहाँ पे साइन यू की वैल्यू आपके पास है, किसकी वैल्यू आपके पास, साइन यू की वैल्यू। चंदा बच्चा मेरा, साइन यू की वैल्यू क्या है, साइन यू की वैल्यू आपके पास है, साइन यू इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 3। साइन यू की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन 3। साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो हमें कॉस की वैल्यू चाहिए, कॉस किसके बराबर होता है, कॉस आपके पास बराबर होता है कॉस यू कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर। देखो आपके पास हाइपोटेन्यूज की जगह तो लिख दिया, लेकिन बेस की जगह क्या लिखोगे, बेस की जगह क्या लिखोगे। देखो वैसे तो मैं आपको करके बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये आया होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं भी करके दिखाता हूँ। देखो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जिसको आपने इस तरह नहीं पढ़ा था, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, है ना, इस तरह पढ़ा था। या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें निकालनी कौन सी वैल्यू है, बेस की वैल्यू निकालनी है, बेस की वैल्यू निकालनी है। देखो हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, 9 है, सही है, और आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपके पास x है, यहाँ पे प्लस x था, इधर आ, चलो मैं पूरा लिख के दिखा दूँ भाई तुम लोगों को ना। देखो एक मिनट, हाँ देखो 3 का स्क्वायर 9 कर दिया मैंने, सही है, 3 का स्क्वायर 9 कर दिया। बेस स्क्वायर निकालना है और परपेंडिकुलर कितना है, प्लस x है। देखो 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सही है। देखो मुझे बेस निकालना है, बेस का स्क्वायर नहीं निकालना। तो जब बेस निकालोगे बेटा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। क्या आया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर आया। मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, मेरी बात याद करो, मैंने बोला था 9 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। देखो यहाँ सिंपल वैल्यूज पुट कर दोगे आप, यानी कि कॉस में बेस की जगह क्या लिखोगे, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे। देखो भाई अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे। आ जाओ, हो गया सवाल खत्म। सवाल क्या था, सवाल में कुछ भी तो नहीं था, 27/3। और देखो इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, देखो क्या आई है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। रूट किसके बराबर होता है, 1/2 के, 1/2 के। यहाँ 3 भी लिखा हुआ था और यहाँ आपने 1/2 भी लिख दिया, सही है। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा ताकि मसला ना हो, फंसो नहीं, सही है। 27 ऐसे लिखा, 27 ऐसे लिखा। तो देखो ये तो आपने क्या लिखा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, सही है। कॉस यू की वैल्यू लिखी है मैंने, किसकी वैल्यू है ये कॉस यू की वैल्यू। देखो ये पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है, सही है भाई। और दोबारा कॉस यू की वैल्यू लिख दो। कॉस यू की वैल्यू क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 अब माइनस एक्स स्क्वायर 1/2, 1/2 लिखो, रूट लिखो, एक ही बात है, 1/2 लिखो या रूट लिखो, एक ही बात है बच्चों।
कोई फ़र्क नहीं, कोई मुश्किल नहीं, यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं, यहाँ कोई मुश्किल नहीं। देखो करना चाहो तो उसको कर लो। 9 1 9, 9 3 27, सही है, 3 आ गया। और यहाँ पे आपने 9 माइनस एक्स का एक्स स्क्वेयर 3/2, सही है। और फिर दोबारा ये आ गया, ख़त्म सवाल। ये क्या सवाल है यार, ये तो इतना आसान सवाल है, इतना हलवा सवाल है, इतना बच्चों वाला सवाल है यार। देखो ये आ गया ना, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब आएगा। मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ अपनी कि देखो एकदम कुछ नहीं आता, एकदम कुछ भी नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता आएगा सब कुछ। ये आज ये सवाल आए, इंशाल्लाह आप सॉल्व करने की कोशिश करना, ज़रूर सॉल्व होंगे क्वेश्चन। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की बेटा, क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। आज से आप ट्राई करना शुरू करना, सवाल और लेके बैठना, थोड़ा सा सोचना, इन कंडीशंस को लगाना। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह सवाल ज़रूर सॉल्व होंगे मेरा बच्चा, ज़रूर ट्राई करना। अस्सलाम वालेकुम। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसके सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे और मेरी जल्द कोशिश है कि मैं आपको कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे समझाऊं, क्योंकि इस तरह टाइम ज़्यादा लगता है और सवाल एक ही सॉल्व होता है। और हमारे पास ये चैप्टर इतना बड़ा है कि अगर दिन रात बैठ के ये पढ़ें तो ख़त्म ना हो। सही है भाई, चलो बच्चा, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।